नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हम बात करेंगे वार पलटवार और एफआईआर पर। जी हां, क्लब हाउस चैट मामले को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल के साइबर थाने में शिकायत की है। दिग्विजय सिंह का दावा है कि उनके कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दिग्गी ने कहा, अगर मैं तालिबानी हूं, अगर मैं आतंकवादियों के संपर्क में हूं तो मेरे खिलाफ प्रमाण दें, एफआईआर कराएं। इस मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए साइबर सेल जाते रहे हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं, हाईकोर्ट भी गए हैं। बता दें कि धारा 370 को लेकर कथित चैट बीजेपी आईटी सेल ने वायरल की थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सवाल उठाए थे। तो आइए सुनते हैं क्या कहा दिग्विजय सिंह ने। केंद्र में सरकार भाजपा की, राज्य में सरकार भाजपा की। अगर मैं तालिबानी हूं, अगर मैं आतंकियों से मेरा कोई संपर्क या संबंध है, एक महान मंत्री जी ने यहां तो बता दिया कि मुझे पैसा मिलता है, तो जनाब इतना बड़ा अपराधी के खिलाफ आप कोई एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या मुझे आप पर मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, अब जब मैंने इस बात का अपने सोशल मीडिया पे डाला कि कतार के अधिकारियों ने ये सूचना दी कि भारत सरकार, मोदी सरकार तालिबानी लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, उसके ऊपर आपने बयान क्यों नहीं दिया? देखो, दिग्विजय सिंह जी एक लंबे समय से चर्चा में रहने के लिए ऐसे साइबर सेल में जाते रहे हैं। पहले भी वो 3-3, 4-4 दिल्ली से वकील ला के, आज से 5-7 साल पीछे जाओगे आप, एसआईटी के पास गए थे, हाई कोर्ट के अंदर गए थे, और जो सब उनका हश्र हुआ वो इसका हश्र होने वाला है। केंद्र में सरकार के रज्जी जॉन हमारे साथ हैं और हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले पटेल जी से मैं सवाल करूंगा कि दिग्विजय सिंह के बयान पर, उनकी क्लब हाउस चैट पर जब सवाल उठाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी चैट को वायरल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि जो सरकार है वो तालिबानियों से बात कर रही है, ये भी अब सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में क्या कहा जाए? जी शख्सियत जी, जो केवल अपने अनर्गल बयानों के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही वो मीडिया की सुर्खियों से अलग होते हैं, कोई ना कोई सनसनीखेज बयान देके अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में ला देते हैं जी। अब वो जो आरोप लगा रहे थे अभी कि तालिबान और भारत सरकार के बीच में वार्तालाप हो रहा है, कोई तथाकथित जिसकी बात दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, अब उसके बीच में भी वार्तालाप हो रही है, तो केवल दो लोगों को जानकारी होगी जो दो बात कर रहे हैं, या तो भारत सरकार या तालिबान। तो भारत सरकार ने तो दिग्विजय सिंह जी को जानकारी दी नहीं होगी, तो क्या तालिबान के लोगों ने उनको जानकारी दी कि भारत सरकार से उनकी बात चल रही? इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया था, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन किसी लोकतंत्र में अपने प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों से तो नहीं नवाजा जाता, लेकिन केवल अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए दिग्विजय सिंह जी अनर्गल प्रलाप करते हैं। उसी प्रलाप के लिए ये प्रलाप कर रहे हैं कि मेरे पे केस करो। राजनीति में कोई इस तरह से यदि बयानों को लेकर केस प्रतिदिन होते रहेंगे तो दिग्विजय सिंह जी पे तो बहुत बड़ी कटरी बन जाएगी केसों की। तो बेहतर है कि वे लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करें तो ज्यादा उत्तम होगा। जी, आपके पास लौटूंगा। रज्जी जॉन जी, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा वालों को क्या है कि दिग्विजय सिंह जी का फोबिया हो गया है, ये करें तो बहुत अच्छा, दूसरा करें तो गुनाह। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने भाजपा के मित्रों से कि नवाज शरीफ जी के बर्थडे को विश करने के लिए मोदी जी गए, साड़ी गिफ्ट की उनकी मम्मी को, तो बढ़िया था। आईएसआई का उन्होंने पठानकोट में दौरा करवाया तो बढ़िया था। तालिबान में अभी पूरी मीडिया में आ रहा है कि कतर में तालिबान से वार्ता कर रहे हैं, तो ठीक है। पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया सऊदी के जो प्रिंस है सलमान, उनके गले में गलवैया डाल के मस्जिद में जाके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सजदा किया। हिंदुस्तान में उनको मस्जिद में जाने में, टोपी पहनने में प्रॉब्लम है, बाहर जाके विदेशों में वो करें तो बढ़िया है। चुनाव में दिखाने के लिए सलमान खान के साथ पतंगबाजी गुजरात में की
हमने अपने सपने देखा। आप आज ये धारा 370 की बात दिग्विजय सिंह जी ने कही, उन्होंने उसमें पुनर्विचार की बात की कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम देखेंगे चैट में अगर वो बात सही है तो। हिमाचल में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप जमीन खरीद सकते हैं? आप 35 से 370 एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। मणिपुर में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां क्या एक आम भारतीय जाके जमीन खरीद सकता है? और जहां तक प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बोलने का सवाल है, तो मैं अपने भाजपा के मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी जब तक प्रधानमंत्री थे तब भाजपा वालों ने क्या क्या नहीं कहा। यही स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेंट करने पहुंची थी, यही मोदी जी उनको मौनी बाबा कहते थे, सोनिया गांधी जी का गुलाम कहते थे, तब वो प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं थे। अब मोदी जी के अगर किसी कार्यकलाप में अगर प्रश्न चिन्ह कोई देशवासी उठाना चाहता है या विपक्ष की जनता विपक्ष के नेतागण उठाना चाहते हैं तो इनके पेट में क्यों तकलीफ होती है? मतलब कुछ भी ये करते रहे, कांग्रेसी और पूरे देशवासी सामान्य साधारण तरीके से उसको सुनते रहे, यही क्या जस्टिफिकेशन है? यही क्या लोकतंत्र है? जी रज्जी जॉन जी, आपके पास लौटूंगा। सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, ये जो बयानबाजी का दौर है ये खत्म नहीं हो रहा और दिग्विजय सिंह जो हैं वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। क्लब हाउस चैट मामले को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वायरल किया और अब सवाल उल्टा माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी पे भी उठ रहे हैं कि वो तालिबानियों से चर्चा कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जब तालिबानियों से चर्चा की जा सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं यदि चिंगारी उठती है तो ही धुआं उठता है और उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह जी का जो है साइबर सेल जाना, वहाँ FIR दर्ज कराना, किस तरह से देखते हैं इस तरह की राजनीति को? जी देखिए नाज़िर, निश्चित तौर पर जब से मामला सामने आया, चैट वायरल हुआ दिग्विजय सिंह का, जिसमें ये बात सामने आ रही है उस चैट में कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो धारा 370 को लेकर कांग्रेस सरकार पुनर्विचार कर सकती है। उसमें कुछ पाकिस्तानी पत्रकार भी थे, ये भी बात जिस तरह से उसमें सामने आई है और इसी को लेकर तब से लेकर अब तक लगातार जो विवाद है, जो वार पलटवार है अविनाश जी, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं भी सामने नहीं आई दिग्विजय सिंह के साथ में कि क्या उनका बयान है। कुछ नेताओं के जो बयान आए उन्होंने कहा ये तो उनका व्यक्तिगत तौर पर दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से जैसे ही वायरल चैट सामने आती है, बीजेपी के तमाम नेता, बड़े नेता या फिर सरकार के मंत्री दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हैं। चाहे हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं इनकी पड़ोसी देशों से मिली भगत है, तालिबानियों से इनकी मिली भगत है। और इसको लेकर जिस तरह से कहा गया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कि वो गृह मंत्री से कहेंगे कि इसकी वो जांच कराएं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, इसको लेकर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तमाम सारे आरोप लगाए थे कि दिग्विजय सिंह जिस तरह के उनके बयान सामने आते हैं, वो ये लगता है उस समय कि जिस तरह से उनके आतंकवादियों से गठजोड़ हो या पड़ोसी देश जो हमारे विरोधी पड़ोसी देश हैं उनसे गठजोड़ हो। ऐसे तमाम सारे केंद्र के नेताओं से लेकर राज्य के नेताओं से ऐसे तमाम तरह के बयान सामने आए। और आज जब दिग्विजय सिंह इसको लेकर भोपाल पहुंचे, राजधानी पहुंचे, तो स्टेट साइबर जो ऑफिस है उन्होंने इसकी शिकायत की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके इस बातचीत को जो वायरल चैट के जरिए पत्रकारों से हुई है, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार भी थे, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है, जिस तरह की उसमें बातें थी कि मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं कही हैं। हालांकि इसको लेकर दिग्विजय सिंह उसके बाद तमाम तरह की दलीलें दे चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर अविनाश जी एक बड़ा है कि जब वायरल चैट दिग्विजय सिंह का आया था उस समय किसी कांग्रेसी नेता के, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें या हम सोनिया गांधी की हम बात कर लें, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी से इसको लेकर जवाब मांगा था कि वो दिग्विजय सिंह के बयान के साथ में है कि नहीं है, क्लियर करें, लेकिन किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। तो अब जब दिग्विजय सिंह इस तरह से स्टेट साइबर सेल शिकायत करने पहुंचते हैं, बीजेपी IT सेल पर जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि IT सेल ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो क्या इस तरह की चीजें कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व के साथ में
पार्टी के साथ में कोई बातें हुई हैं कि आप इस तरह से अब इस चीज को, क्योंकि पूरे देश में इसको लेकर जब जिस तरह से दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया गया और तमाम तरह के बयान आए, न केवल राजनीतिक दलों के बयान आए बल्कि आम लोगों के भी बयान आए दिग्विजय सिंह को लेकर, तो क्या इस डैमेज को लेकर क्या पार्टी हाईकमान ने दिग्विजय सिंह से कोई बात की, या फिर इसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बाद दिग्विजय सिंह, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप जब हमें कहते हैं कि हमारे तालिबानियों से संबंध है, हमारे आतंकवादियों के संबंध है, तो फिर आप हम पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपको कार्रवाई करना चाहिए, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है। और जब ये बयान चाहे नेताओं के जब आ रहे थे बीजेपी के अविनाश जी, तब भी कहा गया था कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक आपकी सरकार है, राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह भी रहते हैं, आप उनके खिलाफ एफआईआर करिए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जरूर एफआईआर ये दर्ज करा दी है। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से दिग्विजय सिंह इस पूरे, चूंकि दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और बयान की अगर हम उनकी बात करें तो उनके बयान को ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के बयान आए हैं, इस तरह से पहले भी उन पर देशद्रोह की बात सामने आई थी और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी जाकर उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन देखने वाली बात इसमें यह है कि जो वायरल चैट दिग्विजय सिंह का था, क्या पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्विजय सिंह से बात करके कि भाई किरकिरी बहुत ज्यादा हुई है, आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसी के बाद जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अब ये बात कहा है कि आईटी सेल ने, और ये भी सवाल इस बात को लेकर भी है कि इतने दिनों बाद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आईटी सेल ने उस पर छेड़छाड़ की है। तत्काल उनका कोई पहले बयान नहीं आया था, उसके बाद बयान आए हैं, लेकिन स्टेट साइबर सेल कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से पार्टी आला कमान से कुछ हरी झंडी या कोई हिदायत मिली, उसके बाद ही वो पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज करवाने साइबर सेल। नरेंद्र जी, आपसे सवाल है कि जब दिग्विजय सिंह जो हैं बयान देते हैं, उसके बयान के बाद उन पर तीखा हमला बोला जाता है, चाहे फिर वो जैसा अभी राजेश जी बता रहे थे कि वी डी शर्मा हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार हमलावर हैं दिग्विजय सिंह की बयान के ऊपर। लेकिन जब अब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि यदि किसी बात का, यदि उनके पास कोई प्रमाण है सरकार के पास कि वो उनके संबंध पाकिस्तान से या तालिबान से किसी से हैं, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उनके बयान के बाद अब वो एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह तो आदत है उनकी कि पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं और अभी भी वैसा करना है, लेकिन यदि कोई प्रमाण है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ऐसा उनका भी कहना है। जी देखिए क्या है कि दिग्विजय सिंह जी अपने अनर्गल बयानों की वजह से, तो मैं ये नहीं कह सकता कि विख्यात है, कहना यही पड़ेगा मेरे को कि कुख्यात है। तो निश्चित रूप से ऐसे कुख्यात व्यक्ति के बयानों के आधार पर यदि उन पर एफआईआर दर्ज करी जाएंगी, तो एक तो एफआईआर की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दिग्विजय सिंह जी केवल पेशी करते रह जाएंगे। दूसरी बात यह कि वो अपने बयानों की वजह से जनता के बीच में कितने अब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी, इसका क्या? जी 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 तो बिल्कुल, यदि वो जो कहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, वो जनता की सिंपैथी लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनको ऐसा मौका मिलने वाला है। और जहां तक उनके खिलाफ जांच होगी तो निश्चित रूप से ये तो हमारे नेतागण कह चुके हैं कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अब यदि कभी सरकार ऐसा निर्णय करती है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो ये तो सामने आना चाहिए कि वो बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं। जिस शहादत में भारतीय पुलिस के अधिकारी मारे गए हूँ, उसमें वो पुलिस अधिकारियों का बचाव करने की बजाय, पुलिस अधिकारियों की शहादत पर आंसू बहाने की बजाय आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये इस तरह के बयानों पर तो मैं नहीं समझता कि देश उनको शाबाशी देगा। निश्चित रूप से देश हमेशा उनको धिक्कारता। अभी उन्होंने जो 370 के बारे में कहा, कांग्रेस उनके अनेकों बयानों से पल्ला झाड़ती है। कांग्रेस हमेशा मना करती है कि उनके व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस को कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात तो गजब हो गया, उनके परिवार के लोगों ने भी उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया, उनके छोटे भाई ने पल्ला झाड़ लिया, उनकी जो छोटी बहू है कश्मीर से, वो उनने 370 के दुख को स्वयं ने भोगा है और उन्होंने स्वयं ने कहा ये 370 हटना तो देश के व्यापक हित में है। तो मैं समझता हूँ जिनके बयानों से परिवार के लोग भी सहमत नहीं हो सकते, उनके बयानों पर तो उनको स्वयं को आत्मचिंतन करना चाहिए। जी रजी जॉन जी क्या कहेंगे? कई बार देखने में आया ये बात जो कह रहे हैं नरेंद्र जी, ये भी सही है कि जब दिग्विजय सिंह जी कोई बयान देते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनसे पल्ला झाड़ लेती है, कहीं से कहीं तक कोई बयान नहीं आता किसी भी नेता का। अभी भी ऐसा ही हुआ जब ये 370 वाले मामले पे
उनकी क्लब हाउस चैट वायरल हुई तो उस पर भी किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता ने कोई बयान नहीं दिया। अब चूंकि दिग्विजय सिंह खुद पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज करवाने साइबर सेल, तो बयान भी जो हैं सामने आ रहे हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही अब दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसी को जो है डैमेज कंट्रोल की दिशा में उठाया हुआ एक कदम है उनका। ये क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मेरा कहना है, ये फूल जलूल बातें करके देश की जनता का ध्यान आम जो मुद्दे हैं उससे हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 7 साल में मोदी सरकार की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि किसी भी क्षेत्र में देश के विकास को, चाहे आर्थिक विकास को, नहीं चलिए ये तो रही सरकार की बात। ध्यान हटाने के लिए ये रज्जी ठीक है। मैं ये पूछना अपने मित्र से चाहता हूँ, आपसे मैं ये एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ जी। दिग्विजय सिंह ने अगर क्लब हाउस चैट में ये कहा धारा 370 उनने हटाने की बात कहीं भी नहीं की। जी। जो भाजपा के आईटी सेल ने जो ऑडियो वायरल किया है वो मैंने सुना है, उसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह ने, अगर वो सही है, उनने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुनर्विचार करेंगे। मेरा पहला सवाल है, धारा 370 सन 1949 में लागू हुआ था जी। तब जो परिस्थितियां थी, तब कश्मीर हमारे देश का अंग नहीं था। उसे भारत का अंग बनाने के लिए तब तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री ने या तत्कालीन जो संविधान के या हमारे नीति निर्धारक व्यक्ति थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके धारा 370 का इसीलिए प्रावधान किया था कि कश्मीरियों से कॉम्प्रोमाइज करके उनको अपने देश में शामिल कर दिया जाए। उसके बाद आज दिनांक तक लगातार इसमें सैकड़ों संशोधन हुए, संविधान में संशोधन हुए, धारा 370 में संशोधन हुए। तो उन्होंने फिर दिग्विजय सिंह ने अगर ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, हम उसके प्रावधानों पे पुनर्विचार करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूर्ण राज्य का दर्जा इन्होंने अभी 5 अगस्त 2019 को खत्म किया कश्मीर का, आज उसमें मोदी जी क्यों पुनर्विचार करके उसको पुनर्बहाली करने का पुनर्विचार कर रहे हैं? उसमें क्यों प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा रहा है? 35A का प्रश्न मैंने पूर्व में भी पूछा कि क्या हिमाचल में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं है? क्या मणिपुर में श्रेष्ठ भारत एक भारत नहीं है? वहां आप जब जमीन नहीं खरीद सकते, हिमाचल में आप जमीन नहीं खरीद सकते, तो कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक है और आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसलिए कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल की क्यों बात नहीं करते? हिमाचल में मैं चाहूं तो जमीन नहीं खरीद सकता, आप चाहे तो जमीन नहीं खरीद सकते। हिमाचल हमारे देश का हिस्सा नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। ये अपना उल्लू सीधा करना इनका उद्देश्य है। इन्हें केवल चुनाव लड़ना है, इन्हें केवल अपनी सरकार बनानी है, भाजपा का राज स्थापित करना है। कतई इनको न देश की संप्रभुता से कोई लेना देना है, न देश के विकास से कोई मतलब है। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं। दिग्विजय सिंह हमारे नेता है, मध्य प्रदेश के नेता है, राष्ट्रीय नेता है और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। रज्जी जॉन जी, एक सवाल है, उसका मैं संक्षिप्त में जवाब दूंगा। ठीक है, आपने कहा कि दिग्विजय सिंह आपके नेता हैं, लेकिन जब दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान देते हैं तब उनके साथ कांग्रेस खड़ी क्यों नजर नहीं आती? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा केवल इसलिए एक एक छोटी छोटी दिग्विजय सिंह की हर बात को स्पष्टीकरण सोनिया जी या राहुल देंगे क्या? दिग्विजय सिंह जी से पूछिए। आप किसी भी कांग्रेस के, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आप कमलनाथ जी से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछे, कोई ये नहीं कहेगा कि हम दिग्विजय सिंह के बयान के साथ नहीं है। ये इनका बिल्कुल गलत कहना है कि उनके भाई उनके बयान के साथ नहीं है। ये अरे जो सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं, जो सवाल अमित शाह जी से पूछ रहे हैं, उनसे पूछे कौन कौन उनके साथ खड़ा हुआ है जी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात उन्होंने चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में की थी। आज की इतनी बुरी हार हारने के बाद क्यों नहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं, जो इन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में बात कही थी? जी, सीधे चलेंगे हम राजेश जी के पास। राजेश जी, ये जो है सवाल जवाब और वार पलटवार हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यदि एक सवाल आप सामने वाले से करेंगे तो जवाब के साथ साथ कई सवाल आप पर भी दागे जा सकते हैं। और यही सब कुछ देश की सियासत में इस बार देखा जा रहा है। और दिग्विजय सिंह के बयान, उसके बाद उनकी साइबर सेल में कराई गई एफआईआर को लेकर एक बार फिर ये मुद्दा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? देखिए अमरनाथ जी, 2-3 चीज़ें इसमें काफ़ी अहम हैं। मैं सुन रहा था कांग्रेस के काबिल जो नेता और प्रवक्ता, उनको हम सुन रहे थे। जिस तरह का मामला है, निश्चित तौर पर मामला गंभीर है और बड़ा है, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मामला है और ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए मामला बड़ा हो जाता है।
दूसरा मामला ये भी बड़ा है कि जब दिग्विजय सिंह इस तरह की बातें कर रहे हैं वायरल चैट के जरिए कि कांग्रेस पुनर्विचार इसको लेकर करेगी, ठीक है, अगर सरकार कभी उनकी बनती है तो पुनर्विचार कर भी सकती है, लेकिन इतना बड़ा बयान के पीछे अगर ठीक है दिग्विजय सिंह ने ये बयान दे दिया तो फिर राहुल गांधी क्यों खड़े नहीं दिखे, फिर सोनिया गांधी जी का इस पर बयान क्यों नहीं आया, या फिर केंद्रीय नेतृत्व के अन्य तमाम नेताओं पर बयान नहीं आए? क्या दिग्विजय सिंह को इस तरह के बयानों की जिम्मेदारी, इस तरह की बातों की जिम्मेदारी दी गई है? दूसरा, मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो जब दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है और दिग्विजय सिंह ने यह माना है कि हमारे वायरल चैट के साथ छेड़छाड़ की गई है, बीजेपी आईटी सेल पर यह आरोप लगाया गया है, इतने दिन बयान देने के बाद हो गए हैं, ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ या पीसीसी चीफ कमलनाथ अभी नहीं है, अस्वस्थ बीच में रहे, अब बेहतर हैं और उनकी सोनिया गांधी के साथ उनकी मीटिंग्स भी हो चुकी है, लेकिन प्रदेश का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व आखिर कहाँ है? अगर इस तरह की चैटिंग हुई, इसके साथ चैट, उनके वायरल चैट पर उनके छेड़छाड़ हुई है तो पूरी कांग्रेस को सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, क्योंकि इसका दूसरा रुख देखेगी जब इस तरह का बयान उनका आया वायरल चैट के जरिए तो पूरी कांग्रेस, चाहे वो दिल्ली से लेकर भोपाल तक पूरी बीजेपी, माफ कीजिएगा, दिल्ली से लेकर भोपाल तक पूरी बीजेपी मैदान में डट गई। लेकिन चाहे एफआईआर करने की बात तो हो, दिग्विजय सिंह अकेले हैं उसमें, ठीक है, कुछ नेता उनके साथ में स्टेट साइबर ऑफिस गए थे, या फिर जब बयान आया तो फिर सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह ही अपने डिफेंड करते हुए नजर आए। तो कहने का मतलब यही है कि आखिर ऐसी जगहों पर कांग्रेस एक क्यों नहीं होती, और यही सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की अविनाश जी रही है। अभी हम मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश में एक स्ट्रेटजी बनाई थी, लेकिन उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ कहीं नहीं थे, जब अभी पूरा नेतृत्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के हाथ में है। ठीक है, दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता हैं, कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, और फिर जब कांग्रेस की ऐसी स्थिति है, आगामी समय में आपको निकाय चुनाव में जाना है, अभी उपचुनाव में आपको जाना है, बीजेपी मिशन मोड 2023 में गई, आप कहां हैं? कहीं ना कहीं आप एकजुट क्यों नहीं दिख रहे? और बीच में जो बयानबाजी तमाम तरह की आई, चाहे अजय सिंह को लेकर हुई हो, यह भी कहा गया कि पीसीसी चीफ कमलनाथ आएंगे, इन इश्यूओं पर बैठक होगी और इनको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। सवाल इस बात को लेकर, दिग्विजय सिंह के अगर वायरल चैट के साथ छेड़छाड़ हुई है, निश्चित तौर पर उसकी शिकायत होना चाहिए, निश्चित तौर पर उस पर एफआईआर होना चाहिए, और अगर वाकई इस तरह से कांग्रेस सोचती है, करती है, इस तरह की विचारधारा है, तो फिर पूरी कांग्रेस खड़ी होना चाहिए दिल्ली से लेकर भोपाल तक। तो इसको लेकर सवाल है, दिग्विजय सिंह शिकायत करने गए हैं स्टेट आईटी सेल में, इसको लेकर नहीं है, लेकिन आखिर पूरी कांग्रेस इतने बड़े इश्यूज पर कहां नजर आती है? बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो एकजुटता कांग्रेस में ही नहीं है। कई बार जब बयान दिए जाते हैं तो कांग्रेस में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई एकता दिखाई नहीं देती, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, और इसके पहले भी हो चुका है। जब दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं तो ज़्यादातर उनके बयानों से पल्ला झाड़ लिया जाता है और बाद में कई तरह की बातें की जाती। फिलहाल ये भी मामला जो है, जिस तरह से बयान दिया दिग्विजय सिंह ने, अब आप साइबर सेल में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। फिलहाल देश का मामला है, बड़ा मामला है, और इस मुद्दे पर अब एक बार फिर वार और पलटवार का दौरा चल रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए मामला और कहां आगे तक जाता है, देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया पटेल जी आपका हमसे चर्चा के लिए, रज्जी जी आपका बहुत शुक्रिया, और राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हम इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो वार पलटवार और एफआईआर का दौर एक बार फिर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। मुद्दा दिग्विजय सिंह के बयान का है, मामला और कहां तक आगे जाता है, क्या कुछ अब इसमें आगे सियासत होती है, देखी जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक